IMF से मामलात खुश उसूली से तय पा गए। वजीर खजाना बोर्ड इजलास में कर्ज मंजूरी के लिए पुरुमीद। कहा कि IMF प्रोग्राम में मजीद कोई रुकावट नहीं। इजलास में पाकिस्तान अपना केस पेश करेगा। पाकिस्तान ने तमाम माली यकीन दहानियाँ हासिल कर ली हैं। मईशत इस्तेकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। महंगाई की शरह में भी मुसलसल कमी से आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। माशी इशारिये मुस्बत होने लगे। IMF से पाकिस्तान के लिए कर्ज मंजूरी का इम्कान। एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। तर्जमान आलमी मालियाती फंड के मुताबिक पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जुलाई में स्टाफ लहर मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान ने $7 अरब कर्ज की दरख्वास्त की थी। स्टेट बैंक का शरह सूद में भी 2% कमी का ऐलान 17.5% कर दी गई। महंगाई की शरह भी सिंगल डिजिट पर आ गई। अगस्त में महंगाई की शरह 9.64% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि दुआ है महंगाई की शरह की तरह सूद भी सिंगल डिजिट पर आ जाए। पॉलिसी रेट में कमी से सरमाकारी में इजाफा होगा। IMF से अच्छे तरीके से बात आगे बढ़ रही है। मईशत की ग्रोथ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। दोस्त और बिरादर ममालिक ने भाइयों की तरह मदद की। कर्जों से जान छुड़ानी है, अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ने अली अमीन गंडापुर का खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान फेडरेशन पर हमला करार दे दिया। कहा गंडापुर का बयान जहर कातिल है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह बोले अली अमीन गंडापुर खिलाफ आइन कोई इकदाम करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला कहे कि खुद अफगानिस्तान से बात करूँगा तो आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। वफाकी हुकूमत जरगा तश्कील देकर अफगानिस्तान से बातचीत करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलाकाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मफाद में करार दे दिया। पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात में दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। तिजारत, इलाही अमन इस्तेकाम पर भी तबादला ख्याल। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बायस दोनों अतराफ के लोग मुश्किलात का शिकार हैं। अमन के लिए संजीदा कोशिशें करनी चाहिए। अफगानिस्तान कौंसल जनरल की भी तायद। बोले तरक्की के लिए अमन व अमान बुनियादी ज़रूरत है। मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की फ़ोन पर वज़ीर आज़म को शिकायत। आगाह किया कि सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती चली जा रही है। आवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सरकारी मुलाज़मीन के अगवा, पुलिस पर हमलों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। आवाम के मुहाफ़िज़ खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पुलिस एहतजाज कर रही है। वज़ीर आज़म का भी अमन अमान की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। गवर्नर को वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ मिलकर अमन अमान को यकीनी बनाने का टास्क भी सौंप दिया। पुलिस एहलकारों की शहादतों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तादीबी कार्रवाई होगी। आज ही खैबर पख्तूनख्वा का इंतबा। कहा कि सूबे के शुमाली और सेंट्रल अजला में दहशतगर्दी के वाक़यात कम हुए हैं। तमाम जनूबी अजला में लकी मरवत, टांक, DI खान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। शरपसंद अनासर को सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की मुश्तरका काविश पसंद नहीं आ रही। बाद शरपसंद अनासर इख्तलाफात पैदा करने में मसरूफ़ हैं। मज़मूम मकासद से बाखूबी आगाह हैं। हथकंडों को नाकाम बनाया जाएगा। अस्करी इदारे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। आज ही खैबर पख्तूनख्वा का दो टोक पैगाम। मौलाना फजल रहमान ने भी खैबर पख्तूनख्वा में रियासती रिट पर सवालात उठा दिए। कौमी असम्बली इजलास में गुफ्तगू के दौरान कहा कि KP पुलिस ने फ़र्ज का बाइकआउट कर दिया है। कई शहरों में धरने चल रहे हैं। हुकूमत पुलिस के मुतालबात हल करे। मौलाना फजल रहमान ने इदारों में एक्सटेंशन का अमल भी गलत करार दे दिया। कहा इदारे और इदारों के बड़े अपने एक्सटेंशन की फ़िक्र में हैं। हम कहाँ खड़े हैं, क्यों नहीं एहसास कर रहे। बात करो तो तौहीन अदालत का मुकदमा बन जाता है। अमन व अमान पर बोलें तो एजेंसियाँ पकड़ लेती हैं। तब्दीली लानी है तो सही मानों में लाए। हमारा मुल्क कोई उजाड़ता है तो अपना किरदार अदा करना होगा।
रहीम यार खान के हल्का N171 का ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ताहिर रशीद 1,16,429 वोट हासिल करके कामयाब। PTI के हसन मुस्तफ़ा ने 58,251 वोट हासिल किए। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। हक़ रायदही इस्तेमाल करने की शरह 35.79% रही। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। बैसाख पार्लियामेंट कमेटी का इजलास आज फिर होगा। पहली बैठक गिले शिकवों की नज़र। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में ख्वाजा आसिफ और PTI क़यादत में तल्ख जुमलों का तबादला। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो यहाँ मुजरिम बनने के लिए नहीं आए। नवाज शरीफ ने बीमारी से बीवी से बात कराने के लिए मिन्नतें की, लेकिन बात नहीं कराई गई। राना सनाउल्लाह पर हीरोइन किसने डाली? अब बेगुनाह और बेकसूर नहीं। उठकर जाने पर ख्वाजा आसिफ को रोक लिया गया। इसहाक डार ने कहा कि मीटिंग मुलतवी की जाए, दोबारा बैठ जाएंगे। खुर्शीद शाह ने इजलास मुलतवी कर दिया। कहा कि सब कुछ ठीक करने के लिए माजी को भुलाना पड़ेगा। पार्लियामेंट हाउस से अरकान की गिरफ्तारियों पर कौमी असम्बली में एहतजाज। असद कैसर का गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए आल पार्टी कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा कि कौमी इदारे आईनी हदूद में रहें वरना विफाक को खतरा हो सकता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आज इस्लामाबाद का बयान दोहरा दिया। कहा कि आज इस्लामाबाद के मुताबिक स्पीकर को गिरफ्तारियों का इल्म था, ये सब किसी और के कहने पर किया गया। मौलाना फजल रहमान की भी पार्लियामेंट में पेश आने वाले वाक़े की मसम्मत। कहा कि बेहतर होता कि पार्लियामेंट को एहतजाजन 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। अरकान को इस तरह के गिरफ्तार करने की इजाज़त भी नहीं देनी चाहिए। पार्लियामेंट लॉजेस भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, वहाँ भी पुलिस के जाने पर पाबंदी होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि स्पीकर ने अहवान के तकद्दुस के लिए PTI अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और उनको हक़ के नुमाइंदगी मिला। नून लीग से तो कई साल तक ये हक़ के नुमाइंदगी भी छीना जाता रहा। PTI के गिरफ्तार अरकान असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्म जारी कर दिया। समाअत आज फिर होगी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने पर बुरा तासुर जाएगा। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ट्रायल अदालत ने अपने ऑर्डर पर रिमांड की कोई वजूहात नहीं लिखी। अदालत ने PTI जलसे पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिमान की दरख्वास्तों पर एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। दलाइल सुनकर हतमी फैसला किया जाएगा। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतल्लिक रिमार्क्स को नामुनासिब करार दे दिया। कहा कि अली अमीन को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, जोश खिताबत में ज़्यादा बोल गए। बानी PTI ने वाज़ेह किया कि वो अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतल्लिक गुफ्तगू की तायद नहीं करते। सहाफ़ी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो जिहाद है। बानी PTI ने मज़ीद कहा कि पूरी पार्टी तैयार रहे, जल्द सड़कों पर आने का ऐलान करेंगे। आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। दावा किया कि नवाज शरीफ को दबका लगा कर रोका हुआ है, उन्होंने तो भाग जाना है। PTI ने एहतजाज मौखर कर दिया। सलमान अकरम राजा की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दबाव डाल रही है, लोगों को उठाया जा रहा है। जबर और धौंस से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। शाह महमूद कुरैशी ने भी हुकूमत को होश के नाखुन लेने की सलाह दे दी। कहा कि पॉलिसी पर नजरसानी न की तो मुल्क बड़े हादसे से दो चार हो जाएगा। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि हुकाम को लाहौर जलसे से परेशानी है। बानी ने कहा कि लाहौर जलसे को कामयाब करना है, लाहौर का जलसा पुरअमन होगा, अपनी आज़ादी के लिए खड़े रहेंगे।